अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम हाजिर हैं अपनी न्यू हाइक के साथ फ़रखान में। और आज हम जा रहे हैं बिग ऑफ स्पिट्ज़र। और जो दूसरी हमारी पीक्स है वो है होहे फ्रीकन, जिसकी हाइट है 1940 मीटर। और बिग ऑफ जो है उसकी हाइट है 2033 मीटर। मौसम आज बहुत प्यारा है। हम 4 लोग हैं और एक पोलैंड से है, एक अर्जेंटीना से है, एक स्पेशल जर्मन है यहाँ का पैदाइशी, और वो ऑलरेडी अलॉट हाइक्स कर चुका है। देखते हैं आज हमारा ये वाला टूर किस तरह का रहता है। और आई थिंक सो कि इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ अ वेदर। स्नो थी लेकिन वो मेल्ट हो गई हुई है, और मे बी हमें टॉप पर पहुंचने के बाद थोड़ी सी स्नो देखने को मिले। और लेकिन यह कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इजी रहेगा। एज अ सेफ्टी हमने जो अपनी क्रैम्पॉन्स हैं स्नो पर चलने के लिए होते हैं, पहनते हैं शूज़ के नीचे, वो हमने लिए हुए हैं। और दिन जैसे कि छोटे हो गए हैं, उस लिहाज से हम कोशिश करेंगे कि हम अंधेरा होने से पहले पहले नीचे आ जाएं। और साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे जो इस ट्रैक में चीज़ें हैं, ट्रैक किस तरह का है, मुश्किल क्या है इसमें, क्या नहीं है मुश्किल। लेट्स सी, हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस हाइक को। फिर मिलते हैं। वीडियोस फॉर माय व्लॉग, यूट्यूब व्लॉग। चश्मा सर्दियों की वजह से अभी इस वक्त सूख गया थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर स्नो है और जो पानी है वो साथ साथ जमता जाता है, नीचे कम आता है। अगर बहता भी है तो बर्फ़ के नीचे से। यहाँ पर नीचे जो है वो बर्फ़ नहीं है लेकिन सर्दी है, लेकिन फिर भी पानी कम हो गया हुआ है इसका। लेट्स सी।
Dann ist der hier schlägt dann mehr schön. Sieht schön aus hier. यहाँ पर हमें बहुत सारी जंगली भेड़ें और हिरनें मिली हैं, वो सामने भागी जा रही हैं। काफ़ी अरसे के बाद मैंने इनको ऐसे देखा और इनका मालिक कोई नहीं है, ये यहाँ पे ही जंगलों में रहती हैं, खाती पीती हैं और बस पलती पड़ती हैं और इनका शिकार करना मना है। हेलो वीवर, हम अभी जो हैं वो इस वक्त अपनी फ़र्स्ट पीक पर पहुँचे हैं जिसका नाम है बिस्कॉफ, जो 2086 मीटर है, 2086 मीटर।
2086 मीटर। मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं वो सारे तीनों पहुंच चुके हैं। मैं उनके तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद पहुंच रहा हूं, क्योंकि आज मेरी बस हो गई है सीधे अल्फाज में। उसकी वजह यह है कि लास्ट 2 वीक्स में मैंने कोई हाइक नहीं की, और इसके अलावा घर में रहते हुए कोई और दूसरी एक्टिविटी भी नहीं की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है आज। और इसमें कहना गलत नहीं होगा कि आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफ की रूटीन है, अगर आप उसमें एक्सरसाइज कोई नहीं करते हैं या रनिंग नहीं करते हैं तो वो बहुत मैटर करती है आपको इस तरह की एक्टिविटी के दौरान। बहुत आसान रास्ता था, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने देखा ही है रास्ते में कि बिल्कुल इजी है। जो बिगनर लेवल के लोग हैं वो इसको इजीली कर सकते हैं, उनमें कोई मसला नहीं। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा एलिवेशन का मसला हो सकता है, लेकिन उससे हट के कोई टेक्निकली लिहाज से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। किसी किस्म का कोई डेंजरस पॉइंट नहीं है इस हाइक में अभी तक। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रूट और लोकेशन, पार्किंग की लोकेशन, जैसा कि मेरी पहली वीडियोस में भी होता है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐप पे क्लिक करेंगे तो हाइकिंग बडीज़ ऐप डाउनलोड करें और उसमें जाकर आप इजीली मेरी उस एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं और उसको फॉलो करते हैं। या वहाँ से जो GPX फाइल है, ऑफलाइन मैप लोकेशन, वो सारी आप उधर से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सारा कुछ, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। अब यहाँ से होने के बाद हमारे सामने है ये पीक जो नज़र आ रही है, दूसरी वो है, वो इससे तकरीबन 100 मीटर वो कम है, वो तकरीबन है 1880 मीटर के करीब। हम उधर जाएंगे और उसके बाद उधर से होते हुए नीचे उतरेंगे। स्नो लास्ट वीक काफ़ी पड़ी है, तो उसके बाद बारिशें हुई हैं। जो 2200 मीटर से ऊंची माउंटेन्स हैं उनके ऊपर तो आपको अभी भी स्नो नज़र आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उससे जो नीचे हैं उनके ऊपर है, लेकिन टॉप पे है, लेकिन कम है। तो मौसम बहुत अच्छा मिला है हमें आज। बहुत कोई ठंडी हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिस तरह का एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। शुक्र है कि इजी रहा है। तो अभी हम अपनी इस फर्स्ट पीक पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर पॉज़े करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर हम जो है वो अपनी नेक्स्ट जो माउंटेन है उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन आज मैं वाक़तन थक गया हूँ। दूसरी जो माउंटेन है वो मेरे से बहुत मुश्किल में होगी। और ये जो क्रॉस सामने लगा हुआ है, पाकिस्तान में इसको स्लीप का निशान भी कहते हैं, या हमारी हिंदी ज़बान में, उर्दू ज़बान में तो इसे जर्मन ज़बान में क्रॉस भी कहते हैं, क्रॉस भी कहते हैं इंग्लिश में। ये 2018 में बना था, यहाँ पे बनाया गया था। मेरे दोस्त पहुँच के अच्छा माशाल्लाह खा पी रहे हैं और मैं अभी पहुँच रहा हूँ। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट निकलेंगे और हमारी जो अगली हाइक होगी वो आई थिंक टोटली हमें स्नो मिलेगी। नेक्स्ट हाइक हम ये वाली सामने वाली और वो वाली, ये तीनों माउंटेन एक साथ करेंगे। और इसका रूट भी उधर जहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था उसके पास से ही है, दूर से नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारी नेक्स्ट हाइक किस तरह की रहेगी। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब जिस तरह की मेरी कंडीशन है। सो चलें आए, थोड़ी देर इधर रुकते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, पैनोरामा व्यू, 3D व्यू आपको मिल सकता है। मौसम साफ़ है, हर तरफ से दूर तक जो माउंटेन्स हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि जर्मन की सबसे ऊंची माउंटेन है हमारे सामने है, सुक्सपिट्ज़र। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो हमने यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट ब्रेक की है। 25 मिनट ब्रेक करने के बाद अब हम आगे चलेंगे अपनी नेक्स्ट पीक की तरफ जो इस तरफ है। और यहाँ से उसका रास्ता तकरीबन 1.5 आवर हमें लगेगा। वहाँ पे हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, तकरीबन 5 मिनट वेट करने के बाद, ब्रेक करने के बाद, सांस लेने के बाद हम नीचे जाना शुरू करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं और 5:15 से 20 मिनट पर सूरज गुरूब हो जाता है और हमें नीचे जाते भी तकरीबन 2.5 और 3 आवर लगेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम जितनी जल्दी निकलें उतना ज़्यादा बेहतर है।
बाद में फिर मसला नहीं बनेगा। उसका फ़ायदा ये है कि अगर अंधेरा हो जाए तो लाइटें तो हमारे पास हैं, लेकिन उतरने में मुश्किल पेश आती है और चोट लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को एहतियात करते हुए हम ज़्यादा देर इधर वेट नहीं करेंगे, अब हम आगे निकलेंगे। सो लेट्स गो। सो एवरीवन, हम अपनी जो सेकंड पीक थी उस पे पहुंच चुके हैं। पहली हमारी पीक थी आज बिस्कॉफ, जो थी 2033 मीटर, और अभी जिस पर हम पहुंचे हैं ये उससे थोड़ी सी कम है। ये 1898 मीटर है तकरीबन, और 2098 मीटर। और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है तकरीबन 1:40। हमने सुबह 8:20 पे अपना टूर जो है वो स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो था वो हम लोग निकले थे। तकरीबन 4 घंटे में हम अपनी पहली पीक पे पहुंचे थे, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है वो 1 आवर 10 मिनट का है इंतज़ाम तकरीबन टोटल, उस पीक से लेकर उस माउंटेन से लेकर इस माउंटेन तक। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पर ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम जो है वो वाइटा आगे नीचे की तरफ निकलेंगे। मैं आज फुल थक चुका हूँ इस वक्त। नॉर्मली थकावट हुई है आज अच्छी खासी मुझे, क्योंकि लास्ट 2 वीक मैंने कुछ भी नहीं किया।
रेस्ट रेस्ट। हेलो एवरीवन, हम इस वक्त अपनी पार्किंग में पहुंच चुके हैं और इस वक्त टाइम हुआ है 3:50। सुबह जब हमने टूर स्टार्ट किया था तब टाइम हुआ था 8:15-20 पे और 6 घंटे टोटल हमें दोनों पीक्स कंप्लीट करने में लगे, जिसमें ब्रेक्स भी थी और सारा कुछ। और वापस आने में हमें तकरीबन टाइम लगा 2 आवर 10 मिनट। यानी कि जब आप जल्दी आते हैं, आप नीचे आते हैं तो आप जल्दी आ जाते हैं, लेकिन शर्त ये कि आपका जो रास्ता है वो ठीक हो, उसमें स्लिपिंग ना हो या इस तरह का कोई और मसला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज रास्ता ठीक था, हम बहुत जल्दी नीचे आ गए। और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, सारा कुछ देखा भी कि बहुत अच्छा रास्ता था, कोई भी इसे कर सकता है। हाँ, उसके लिहाज से जो है वो थोड़ा था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टेमिना है यानी कि स्पोर्ट वगैरह करते हैं तो आप इजीली आ सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल इशू कोई नहीं था, तो इस लिहाज से हमारा ये जो टूर था वो बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अब भी कहूँगा कि हमारी जो वीडियोस का मेन मतलब है, मकसद है, वो सिर्फ़ पहाड़ियों की या खूबसूरती दिखाना नहीं है, सही है, या इलाकों की खूबसूरती दिखाना नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है वो खूबसूरती के साथ साथ उस एरिया की इंफॉर्मेशन देना, ख़ास तौर पर उस टूर की, उस हाइकिंग की, जो हमारा मेन मकसद है। हम उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि रास्ता किस तरह का है और उसमें डिफ़िकल्टी क्या है। तो आप हमारे चैनल को इस लिहाज से लाजमी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी आप हाइकिंग पे आएँ तो हमारे इस रूट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा आइडिया और अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का है रास्ता, इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी हैं, वो सारा। ये वाला रास्ता बहुत अच्छा था, डिफ़िकल्टी कोई नहीं थी। तो जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत अहमियत का हमला है हमारे लिए भी, और आपके लिए भी, कि आपको बर वक्त जो है वो वीडियो मिल सके। हम हर हफ़्ते कम से कम एक वीडियो लाजमी डालते हैं, तो उस लिहाज से उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है वो इसके साथ वाली जो 3 माउंटेन्स थी जो मैंने दिखाया था, हम वो वाली यूज़ करेंगे। हम उधर जाएंगे, वो वाली ट्रैक लेंगे, तब टोटली स्नो होगी, क्योंकि इस वीक स्नो जो है वो तेज़ स्टार्ट हो रही है। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं।